नमस्कार। पत्रकारिता सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। समाचार विस्तार से। बिहार बक्सर माई मुंडेश्वरी ट्रस्ट के सौजन्य से बक्सर में पत्रकारिता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दहेज मुक्त विवाह के विषय को रखा गया। माई मुंडेश्वरी ट्रस्ट ने 2015 से मुंडेश्वरी धाम में अब तक 551 दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम आयोजित कर चुका है। ट्रस्ट दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम को पूरे देश में संचालित कर रहा है। सिल्वर बेल्स स्कूल बक्सर में दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु पत्रकारिता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम की बक्सर जिला प्रभारी शांभवी सुभा ने किया। अध्यक्ष माननीय अपूर्व प्रभास ने उन्हें आज जिले का प्रभार सौंपा। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप कुमार ओझा ने किया। पत्रकारिता सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि माई मुंडेश्वरी ट्रस्ट के अध्यक्ष अपूर्व प्रभास, सचिव सौरभ कुमार, प्रबंधक समीक्षा श्रीवास्तव, कार्यालय प्रभारी सुदर्शन सिंह और शहरी क्षेत्र के प्रभारी मनोज कुमार सिंह रहे। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि समाज से दहेज रूपी दानों को समाप्त करने के लिए पुरुषों को भगवान शिव एवं महिलाओं को दुर्गा माँ बनकर आगे आना पड़ेगा। प्रबंधक समीक्षा श्रीवास्तव ने कहा कि दहेज रूपी दानों में महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है। दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम के सचिव ने कहा कि इस साल मई माह में 101 दहेज मुक्त विवाह करने का लक्ष्य रखा गया है। दहेज जिस तरह से हमारे समाज को दीमक की तरह खा रहा है, उसको देखते हुए कानूनी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत मजबूत कानून भी बने, लेकिन दहेज विरोधी कानून को सामाजिक मान्यता नहीं मिल सकी है। लेकिन हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम लोगों के द्वारा दहेज प्रथा के विरुद्ध सामाजिक बदलाव लाया जाए। दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम के नाम से संगोष्ठी का निर्माण किया गया। इस कार्यक्रम से जुड़कर उन्होंने कहा कि हम सभी लोग मिलकर समाज को बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को जड़ से समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि दहेज मुक्त विवाह आयोजित कर समाज में निम्न कार्य किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज में बिना दहेज की शादी करता है तो उसे माई मुंडेश्वरी ट्रस्ट द्वारा पूरे सम्मान के साथ विवाह प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विधवा परिचय समारोह, दिव्यांग परिचय समारोह भी इस दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम के हिस्सा थे। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे रुपेश जी, श्याम जी, संजय वर्मा जी, साधना जी, गुंजन जी, दुर्गेश जी, रितेश जी, अनीता कुमारी राम, अनुज, पंकज सिंह, मिलन, अखिलेश यादव, अशोक तिवारी, सुनील जी और शहर के वरिष्ठ पत्रकार शामिल रहे। अध्यक्ष, आइए जानते हैं उनका इस दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है और वो अध्यक्ष पद पर रहते हुए इस दहेज मुक्त अभियान को कहां तक ले जाने के विषय में सोच रहे हैं। हाँ सर, अपना संक्षिप्त परिचय देकर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोग को दिया। मेरा नाम अपूर्व प्रभास है, मुंडेश्वरी ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ और विषय रहा दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम को लेके। तो 2014 से अब तक हम लोगों ने 550 लड़कियों की शादी किया हुआ है। दहेज मुक्त ही शादी हुआ है। इसमें बिहार सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें प्रशासनिक सेवा जो है हम लोग को मिली हुई है। और रहा अभी इस साल हम लोग 101 कन्याओं की शादी करने का लक्ष्य रखा है। ये जो शादियाँ कराते हैं, ये आपने शादी कहाँ कराया? मुंडेश्वरी धाम में ही होता है। मुंडेश्वरी धाम में? जी जी बिल्कुल। अच्छा। और इसके माध्यम से आप इस पूरे बिहार में क्या संदेश देना चाहते हैं या पूरे देश में क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम संगोष्ठी बनाकर मुंडेश्वरी ट्रस्ट धीरे धीरे हर जिले में एक एक प्रभारी और इसके माध्यम से दहेज मुक्त समाज बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया हुआ है, जिसको हम लोग बखूबी धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है, आज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? बक्सर जिला में भी आप एक इसका मिसाल पेश करना चाहते हैं? जी जी, आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है वो यहाँ की प्रभारी जो हैं उनके लिए रखा गया है और साथ में आप लोग के सम्मान के लिए रखा गया है। मुंडेश्वरी ट्रस्ट ये क्या है? आप अपना परिचय दीजिए और इस ट्रस्ट के बारे में कुछ बताएं। मैं समीक्षा श्रीवास्तव, माई मुंडेश्वरी ट्रस्ट एक बहुत तरह की ये जो है जिस तरह के काम करता है, जिसमें से है कि एक मेन अंग उसका है दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम। हम लोगों का ये सोच है, हमारे पूरे ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं, मैं एज ए प्रबंधक के रूप में हूँ और हमारा ये सोच है, हम सब ने ये सोच रखा है कि जो हमारा समाज है तो वो दहेज से कहीं ना कहीं ज़्यादा वो पीड़ित है। तो हमारा सोच है कि हम लोग का जो समाज है वो दहेज मुक्त हो। अच्छा, ये आपका जो माई मुंडेश्वरी ट्रस्ट है, ये कब से कार्य कर रहा है? ये सर कार्य 2008 से कर रहा है जी।
और ये दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम जो 2014 से सर, 2014 से दहेज मुक्त पे ये काम कर रहा है। क्या इसमें कुछ गवर्नमेंट का भी आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? सर गवर्नमेंट की जहाँ तक बात की जाए तो नीतीश कुमार ने ऐसा कहा है कि अगर जिस तरह की हम लोग सुविधा चाहते हैं उनसे वो सुविधाएं ले सकते हैं, बट अभी तक जितना पॉसिबल है हम लोग कर रहे हैं सर जी। और बक्सर की प्रभारी दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम माई मुंडेश्वरी ट्रस्ट की, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस ट्रस्ट के माध्यम से बक्सर ज़िला में अपना क्या योगदान देने वाली हैं, क्या इनका सोच है। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए। जी सर, नमस्कार। मैं शांभवी सुहा, बक्सर प्रभारी माँ मुंडेश्वरी ट्रस्ट के तरफ से दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम की मैं अभी आज प्रभार ले रही हूँ यहाँ का। और हमारी सोच है, हमारी पूरी टीम की ये सोच है कि अभी अपने ज़िले को और धीरे धीरे राज्य को और फिर पूरे देश को दहेज से मुक्त कराएं। दहेज जो है वो एक बहुत बड़ा दानव है जो कि समाज को खोखला कर रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग धीरे धीरे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी कार्यक्रम करेंगे, ताकि महिलाएं हमारी आत्मनिर्भर होंगी तो दहेज कम होगा। जब तक महिलाएं स्वावलंबी नहीं होंगी दहेज में वो हमेशा कहीं ना कहीं पीछे रहेंगी। तो दहेज मुक्त समाज बनाना है और इस समाज के लिए समाज के लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। अच्छा, क्या इसके लिए अगर ज़रूरत होगी तो डोर टू डोर जाकर और जो महिलाएं हैं उनको आप लोग कन्विंस करेंगे? जी जी बिल्कुल, हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे ताकि सबसे पहले हमारी महिलाएं आगे बढ़ें। महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन हैं और महिलाओं को ही आगे ले आना है ताकि आप सबको सपोर्ट करें। यही हमारी सबसे पहली सोच है सर। सारे लोग जो ट्रस्ट चला रहे हैं सभी लोगों की यही सोच है कि सबसे पहले हम लोग महिलाओं को जागरूक करें, क्योंकि जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी तब तक किसी भी क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं होगी। इसलिए हम लोग महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए डोर टू डोर जाना पड़े तो भी हम लोग जाके महिलाओं को जागरूक करेंगे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे और उन्हें यही कहेंगे कि अगर आपके घर में भाई हैं, बेटे हैं, कुछ भी है या बेटियां भी हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि हमको दहेज न देना है और न लेना है। जब तक हम लोग अपने समाज को दहेज मुक्त नहीं बनाएंगे तब तक जो हिंसाएं होती आ रही हैं, दहेज के लिए लड़कियों को जो जलाया जा रहा है वो होता रहेगा। तो अगर अपनी बेटी बचाना है तो दहेज भी हम लोग को रोकना होगा। मैं यही कितना लक्ष्य आपको उम्र रखा है मैडम? आप लोग 3 साल में कितने जोड़े शादी करा पाएंगे? नहीं, शादी कितनी भी हो उसके लिए ये इसका लिमिट नहीं है कि हम इतना ही कराएंगे, क्योंकि ये शुरुआत है। और शुरुआत में हम लोग ये लक्ष्य रखते हैं कि हम लोग को 1 महीने में 51 शादी हो जाए या 1 साल में हम लोग 501 शादी कराएं। ये शुरुआत होती है, लेकिन इसकी लिमिट नहीं है कि बस इतना ही कराना है। ये तो शुरुआत है सर, और जहाँ तक जाए वहाँ तक लेकर जाएंगे हम। माई मुंडेश्वरी ट्रस्ट के सचिव, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या सोच है इस ट्रस्ट के माध्यम से ये दहेज मुक्त विवाह जो कार्यक्रम है आयोजित जो भी हुआ है इसके अंतर्गत इनका क्या लक्ष्य है। हाँ सर, अपना संक्षिप्त परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम का सचिव हूँ। और मैं आप सभी पत्रकार बंधु का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं आपको बता दूं कि दहेज जो है एक बहुत ही बड़ा दिमाग बन गया है समाज के लिए हमारे, जो कि धीरे धीरे समाज के लोगों को खोखला करते जा रहा है। उनकी मानसिकता बदलते जा रही है। लेकिन हमारे ट्रस्ट का उद्देश्य है जिसके अंतर्गत दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम संचालित होता है कि हम एक दहेज मुक्त समाज बनाएं, जिससे कि बेटियों को जो समस्याएं होती हैं, एक बाप अपने बेटी की शादी करने के लिए सोचता है, वह सोचे नहीं, लोग दहेज लेने से इनकार करें, दहेज लेना नहीं चाहें बल्कि दहेज लेने से इनकार करें। और हम एक पूर्ण दहेज मुक्त समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें महिलाओं को माँ दुर्गा और पुरुषों को भगवान शिव बनकर आगे आना होगा, तभी यह संभव है। और हम अपने से प्रयासरत हैं। तो अभी आप कितने जिलों में कार्य कर रहे हैं? अभी हमारे बहुत सारे जिलों में कार्य चल रहे हैं और हर जिले में एक प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है जहाँ पर इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है।